लगभग 2 दशक से पंजाब में कांग्रेस का पर्याय बन चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने अपने इस फैसले से सभी को अवगत भी करा दिया है। प्रदेश में कांग्रेस के नाराज वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा गुट है। कैप्टन उन्हीं को साध कर हाईकमान और पंजाब कांग्रेस को जमीन पर लाना चाहते हैं। पंजाब की अफसरशाही में कैप्टन की खासी पकड़ रही है। वहीं सरकार के साथ साथ उन्होंने संगठन पर भी अपना कब्जा हमेशा बरकरार रखा। कैप्टन के निकटवर्ती अब उन वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं जिनको दरकिनार किया जा रहा है। कैप्टन के कई निकटवर्ती मंत्रियों की छुट्टी की गई है, जिनमें गुरप्रीत सिंह कांगड़, सुंदर श्याम अरोड़ा, साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिंह सिद्धू शामिल है। ये सभी सिद्धू से खासे नाराज चल रहे हैं, लिहाजा कैप्टन ने नाराज नेताओं को अपना प्लेटफॉर्म देने की तैयारी शुरू कर दी है। कैप्टन के नई पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस वहां थोड़ी कमजोर खुद को महसूस करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कैप्टन की नई पार्टी के साथ अकाली वाली दोस्ती बनाने की कोशिश करेगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि चन्नी के सीएम बनने के बाद ये उनकी पीएम के साथ पहली मुलाकात की। बैठक के ठीक बाद ही सीएम चन्नी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धान खरीद, कृषि कानून और करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बात की है। सीएम ने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने कहा कि पंजाब में धान खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। आमतौर पर 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती है। केंद्र ने उसे 10 अक्टूबर कर दिया है। मैंने आग्रह किया है कि अभी शुरू करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पीएम से कहा तीनों कृषि कानूनों का झगड़ा खत्म करें, कानूनों को वापस लें। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है। पीएम ने भी कहा है कि वे भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं, इस दिशा में चल रहे हैं। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रगति करेगा जब किसान खुशहाल होगा। पंजाब ने हमेशा देश की एकता, आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये मसला जल्द ही हल होना चाहिए। वैसे पंजाब की राजनीति में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम चन्नी ने गुरुवार को ही नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात की थी। ऐसे में पंजाब में राजनीतिक पारा काफी ज्यादा है, जहां समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। साथ ही कोई ना कोई नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का पिछले साल से प्रदर्शन जारी है। वहीं किसानों की ओर से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। लंबे वक्त से धरना दिए जाने के कारण दिल्ली बॉर्डर पर आवाजाही प्रभावित है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसान आंदोलन को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई है। दरअसल आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे किसान संगठन से सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पहले ही हाईवे रोक रखा है, क्या आप शहर के अंदर भी प्रदर्शन करना चाहते हैं? किसान महापंचायत नाम के संगठन ने प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने लिखित हलफनामा देने को कहा और मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। वहीं इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं हाल ही में किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की भी खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है, सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे, ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप की ओर से की गई बोली की खबरों को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पे जो खबरें सामने आ रही हैं वो गलत हैं। इस बारे में जो भी फैसला होगा वो हम मीडिया को बता देंगे। एयर इंडिया को सबसे पहले बेचने का फैसला साल 2000 में किया गया था। ये वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मुंबई के सेंटोर होटल सहित कई कंपनियों का विनिवेश किया गया था। 27 मई 2000 को सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा बेचने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने 10% हिस्सा कर्मचारियों को शेयर देने के रूप में और 10% घरेलू वित्तीय संस्थानों को देने का फैसला किया गया था। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी एयर इंडिया में घटकर 40% रह जाती। हालांकि तब से पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिशें हुई, पर हर बार किसी न किसी कारण से ये मामला अटका हुआ है। लेकिन हाल ही में सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था।
आपको बता दें कि एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। बीकानेर के नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बाल श्रम करवाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर भाजपा के कई पार्षदों ने विरोध भी जताया। मौके पर इसकी सूचना दी गई, लेकिन मामला अधिकारी एक दूसरे पर डालते रहे। ऐसे में फसलिया न्यूज़ की खबर के बाद बाल संरक्षण आयोग हरकत में आया। बाल संरक्षण आयोग के सचिव महेंद्र प्रताप ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए 7 दिन में पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ मामले में त्वरित कार्रवाई की बात भी कही है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले को लेकर बीकानेर में पूरे दिन करीब यही स्थिति बनी रही कि अधिकारी एक दूसरे के सर बला टालते रहे। एक का कहना था कि ये बाल समिति का काम है तो दूसरा कुछ और सफाई दे रहा था। आखिरकार फसलिया न्यूज़ पर खबर के बाद बाल संरक्षण आयोग हरकत में आया और कार्रवाई की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ सरकारें ये प्रचार करती हैं कि बाल श्रम रोका जाए, कलेक्टर्स मीटिंग्स में कहते हैं, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों में ही ऐसी तस्वीर सामने आने के बावजूद हुक्मरान नींद में रहें तो सवाल उठना लाजमी है। जोधपुर शहर के रातानाडा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों के संदिग्ध शव मिलने के बाद फैली सनसनी। पुलिस ने एफएसएल टीम के जरिए मौके से जुटाए सबूत। कल होगा चारों शवों का पोस्टमार्टम। जोधपुर शहर के रातानाडा थाना क्षेत्र में आज एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने की सूचना के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घंटागर क्षेत्र में कपड़े का व्यापार करने वाले दीनदयाल अरोड़ा का शव पंखे से लटका हुआ था। वहीं उसी परिवार के उनकी पत्नी सरोज, बेटी तन्वी और बेटे हिरल का शव नीचे पड़ा था। प्रथम वहीं पुलिस को मौके से कुछ दवाइयों के रेफर भी बरामद हुए हैं। सूचना पर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, एडीसीपी भागचंद मीणा, एसीपी दर्जाराम और थानाधिकारी लीलाराम सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही, लेकिन अब तक की जांच में सामने आया है कि हो सकता है कि आर्थिक तंगहाली या पारिवारिक कलह के चलते यह सारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया हो। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुचिता और साफगोई की राजनीति की चर्चा करते हुए गांधीवादी नेता माने जाने वाले सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह एक बार फिर से बोल गए सपाट बयानी। भरत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि नेता और खासतौर पर विधायक तो अपने पूरे करियर में केवल झूठ के सहारे चलते हैं। हम अपने चुनावी खर्चों का झूठा ब्यौरा देते हैं और जिस विधानसभा के गेट पर ही सत्यमेव जयते लिखा होता है उसमें झूठ ही झूठ चलता रहता है। चिंता की बात तो यह है कि आजकल विधानसभा से लेकर संसद तक में इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है कि वो हद से ज्यादा है। भरत सिंह असल में कोटा के गढ़ेपान में महात्मा गांधी को लेकर आयोजित एक विचार गोष्ठी में बोल रहे थे, जिसमें मुख्य वक्ता कवि और लेखक बशीर अहमद मयूक साहब थे। मयूक साहब ने इस मौके पर भरत सिंह को संत राजनेता की उपाधि दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी जमकर सराहना की। मयूक साहब ने कहा कि गहलोत सत्य अहिंसा समेत गांधीवादी विचारों पर चलते हैं और इसका नतीजा हमको तब देखने को मिला जब हिंसक इतिहास वाले गुर्जर आंदोलन में गहलोत के मुख्यमंत्री रहते एक भी गोली नहीं चली थी। जाली नोटों के गिरोह का नागौर पुलिस ने किया है भांडाफोड़। एक आरोपी के कब्जे से 1,97,000 की जाली राशि बरामद की है। आरोपी से पूछताछ हुई शुरू। एसओजी के इनपुट पर अजमेर रेंज आईजी नागौर एसपी के निर्देश पर लाडनू थाना पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया। बड़े पैमाने पर नकली नोट बाजार में चलाए जा रहे हैं, ऐसा इनपुट पुलिस को मिला। कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए लाडनू के रहने वाले बंदूकों पर नज़र रखी गई। आज आरोपी के कब्जे से 1,97,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अभिजीत सिंह ने डीडवाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। लाडनू थाने में स्पेशल टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसका नेटवर्क कहां-कहां फैला है। बल्लभनगर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टियों ने प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षण शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज भाजपा की ओर से प्रत्याशी चयन को लेकर पर्यवेक्षक के बतौर विधायक वासुदेव देवनानी और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर उदयपुर पहुंचे। दोनों पर्यवेक्षकों ने डबोक इलाके में स्थित एक निजी रिसोर्ट में सभी दावेदारों और बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। बल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन का दौर शुरू हो चुका है।
भाजपा में पार्टी की ओर से प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी करने विधायक वासुदेव देवनानी और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर उदयपुर पहुंची। डबोक इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट में इन दोनों ही पर्यवेक्षक ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं और संभावित दावेदारों से रायशुमारी की। विधायक वासुदेव देवनानी ने साफ किया है कि करीब 9 से 10 दावेदारों ने अपनी बात रखी। पिछले 2 चुनावों में पार्टी की हार के तमाम समीकरणों को बताया और ये भी साफ कर दिया कि पार्टी किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, सभी एकजुटता के साथ यहां भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।